नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, सुबह-सुबह एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आई है, सभी साथियों के लिए। जो साथी डीएलएड बैक प्रशिक्षु हैं या फिर जो साथी सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो है वो पास कर चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है प्रमोट से संबंधित। ठीक है, तो प्रमोट से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आई है। आप लोग पूछ रहे थे कि सर प्रमोट हुए या नहीं हुए या हो जाएंगे, अपना परीक्षा फॉर्म भरें या ना भरें, तो क्या चीज़ें जो है वो हमें करनी चाहिए। तो देखिए, उस संबंध में मैं आप लोगों के सामने एक ऑडियो जो है वो लेकर के आया हूँ। वो ऑडियो सबसे पहले तो आप सुनिएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अपनी आगे की बातों पर। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं कि वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए इसके अंदर है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं परीक्षा फॉर्म आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक ये मैं ऑडियो सुना देता हूँ आपको, आप पहले उसको सुनिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे परीक्षाओं को लेकर के। साथियों देखिए, जो शाहजहांपुर डाइट, हापुड़ डाइट गाजियाबाद, कौशाम्बी डाइट और गौतम बुद्ध नगर डाइट के द्वारा जो लेटर पीएनपी को भेजा गया है, इस तरह का लेटर आपके डाइट से जाना अति आवश्यक है। आपने ज्ञापन दे दिया है, आपने दबाव बनाया, लेकिन आप उसको जाइए ये सुनिश्चित कीजिए कि उन्होंने वो ज्ञापन एक लेटर टाइप करके पीएनपी प्रयागराज को प्रेषित किया है। जिस तरह इन डाइटों का जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिस तरह इन्होंने भेजा है, इस तरह आपके डाइट से भी जाना चाहिए। ये जाके बिल्कुल सुनिश्चित कीजिए, तभी आपका काम पुख्ता होगा, तभी आप प्रमोट की तरफ अग्रसर होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान दें। जो साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, साथ में जाएं सभी लोग और इस चीज को सुनिश्चित करके आए। तो दोस्तों, आपने ऑडियो सुनी, गिरिराज जी की है, और जिसमें वे बता रहे हैं कि जो डाइटो द्वारा ज्ञापन जो है वो भेजे जा रहे हैं, और देखिए डाइटो द्वारा क्या भेजे जा रहे हैं वो आप ही लोग करवा रहे हो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सभी साथी क्या कर रहे हैं कि अपने अपने डाइट स्तर पर वहाँ से ज्ञापन जो है वो भेज रहे हैं। और उसके बाद आपने एक ज्ञापन देखा होगा हापुड़ का, जो देखा था आपने, जिसमें लिखा गया था कि चुनाव के चलते परीक्षा जो है वो होना असंभव सा जो है वो लग रहा है, तो इसलिए और थोड़ा सा दबाव भी प्रशिक्षु बना रहे हैं, तो इन प्रशिक्षुओं को जो है थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं वो इनकी करवा दी जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कही गई थी उस लेटर में। तो अब काम क्या हुआ है, देखिए प्रमोट में तेज़ी कहाँ पर आई है कि अब सभी प्रशिक्षु अपने अपने डाइट से अपने अपने डाइट को ये ज्ञापन दे रहे हैं अपनी तरफ से, और उसके बाद उनके जो डाइट्स हैं वो पीएनपी सचिव को आगे लेटर भेज रहे हैं। इसी चीज़ का लेटर के प्रशिक्षुओं का जो है प्रमोट करवा दिया जाए और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो आगे करवा दी जाए। तो ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है और इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो कार्य हो रहा है और हर ज़िले से ये काम हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हर ज़िला स्तर पर ये काम हो रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं सब ये आशा लगा रहे हैं कि प्रमोट जो है वो हो जाएगा और प्रमोट में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। पर इसमें देखिए एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ अपनी तरफ से। देखिए, जो काम जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इस प्रकार से डीएलएड का जो बैच है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। पर एक चीज़ आप इसमें थोड़ा सा और समझ करके चलिए कि अगर किसी वजह से प्रमोट होता है तो मुझे दिख रहा है कि इस प्रमोट का लाभ सिर्फ जो सेकंड सेमेस्टर पास प्रशिक्षु हैं उन्हीं को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मैं आप लोगों को साफ बता देता हूँ, कंफर्म कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ यहाँ से ज्ञापन जो हैं वो भेजे जा रहे हैं और आगे वो फॉरवर्ड होता है या नहीं होता है, इस चीज़ का भी ध्यान आप लोगों को रखना है। जैसे कि ऑडियो में गिरिराज जी ने बताया कि इस चीज़ का भी आपका ध्यान रखना है कि आपका डाइट उसको प्रॉपरली सही ढंग से भेज रहा है या नहीं। कहीं फिर लेकर के वे रख रहे हैं तो वो भी दिक्कत का चीज़ हो जाएगी फिर। ठीक है,
तो वो ज्ञापन जो है वहाँ पहुँचने चाहिए, ताकि पीएनबी सचिव को भी लगे कि इतने सारे ज्ञापन आ रहे हैं यार, हर डाइट से आ रहे हैं, तो कुछ वो इस विषय में सोचे। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे और लग रही है इसमें कि ये थोड़ा सा अब जो प्रक्रिया चल रही है, और आपको ये भी पता है कि 13 तारीख आज हो चुकी है, मात्र 4 दिन और हैं आप लोगों के पास कि जिसमें आप अपने परीक्षा आवेदन करेंगे। और जो प्राइवेट संस्थान ने तो 14 से 15 डेट जो है वो दी हुई है सभी प्रशिक्षुओं को अपने परीक्षा फॉर्म आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के मन में यही कन्फ्यूज़न था कि सर प्रमोट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फॉर्म भरे ना भरे। तो देखिए, अगर आप रुकना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग रोक सकते हैं, वरना देखिए फिर जब आपके कॉलेज वाले, जैसे हमारा कॉलेज था, उन्होंने आज की डेट दी हुई है लास्ट की, 13 तारीख तक आप आवेदन कर दो, उसके बाद हम कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं फिल करेंगे। पर देखिए कम से कम 15-16 तारीख तक तो फॉर्म आपके फिल होंगे, तो अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर लीजिए, और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है इस जो कार्य जो ये किया जा रहा है इसका कुछ परिणाम आ जाए या नहीं आए। वैसे कह रहे हैं कि इसका कुछ परिणाम कुछ ना कुछ आएगा, प्रमोट हो जाएंगे। तो देखिए अगर हो जाते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें फिर सभी प्रमोट होंगे। पर अब आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको अब आगे क्या करना है। अगर आप 1-2 दिन रुक सकते हैं तो आप 1-2 दिन और रुकिए, इसके बारे में कुछ जानकारी जो है वो और देखते हैं कि कुछ परिणाम इसका निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। अन्यथा आप लोग अपना परीक्षा फॉर्म भर दें। तैयारी अपनी साथ साथ करते रहें, तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि तैयारी अगर इसकी वजह से छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत जो है वो हो जाएगी। तो तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें, तैयारी अपनी करते रहें। और वहीं देखिए डाइट से ज्ञापन तो भिजवा ही रहे हैं, और उधर देखिए फिर जो पीएनबी सचिव हैं ये लगातार पेपर में भी तेज़ी दिखा रहे हैं। अभी देखिए क्या था कि एससीईआरटी से परमिशन लेनी थी, प्रत्यावेदन देना था, जिनकी 3 बार बैक आई है। अब इन्होंने कल एक लेटर जारी किया जिसमें बोला कि अपने डाइट से ही परमिशन ले लो, यानी कि पेपर कराने का मन इनका पूरा पूरा हो गया है। और जो ये कह रहे हैं कि वहाँ से परीक्षा प्रत्यावेदन जो है वो अपने डाइट में ही जमा कर दो, और यहाँ से आपको परमिशन जो है वो मिल जाएगी, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख करके लगता है कि पेपर जो है वो टलेंगे नहीं, पेपर अपने समय जो इन्होंने दिया है उसी पर होंगे। और एक चीज़ मैं आपकी और क्लियर कर देता हूँ कि 9 तारीख से जो है वो सेकंड सेमेस्टर के पेपर होंगे, उसके बाद थर्ड होगा, उसके बाद फोर्थ होगा। तीनों की अलग अलग डेट शीट जारी करी जाएगी। आप लोग जैसे पूछ रहे थे, तो तीनों की अलग अलग डेट शीट जारी की जाएगी, और फिर जो है वो आपको पता चल जाएगा। कुछ दिनों में ही डेट शीट जो है वो आ जाएगी, और आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले डेट शीट आ जाती है। ठीक है, तो अभी देखिए प्रमोट का कुछ कंफर्म नहीं है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है, कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग अगर रुकना चाहते हैं 1-2 दिन और रुक सकते हैं, और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप फॉर्म भर ही दीजिए, क्योंकि जितने हमारे साथी थे उन्होंने सबने फॉर्म अपने भर दिए हैं इस समय पर। क्योंकि लग नहीं रहा है कहीं से कि ये प्रमोट करेंगे, क्योंकि जब वहाँ एससीईआरटी जा कर के धरना दिया, सबके सामने जा कर के धरना दिया, इतनी बार धरना हो गया, इतने संख्या में प्रशिक्षु पहुँचे, और तब कुछ नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होता है, कुछ होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी अपडेट आप सभी साथियों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।